तो स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पीड सोर्स ओवरिंग के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, जिसकी वजह से लेटेस्ट एपिसोड आपको सबसे पहले देखने को मिले। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सिंग्यू और बायू एम्परर और स्वांगमिंग एम्परर को देखते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है उसको मारने के बाद में मैंने यहाँ पे टाइम ट्रेवल के पावर को रियलाइज किया है। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू की बातें सुन के दूसरी तरफ बायू एम्परर भी कहने लगते हैं अगर तुम यहाँ पे एम्परर तियानी के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहते हो हम देखते हो वहाँ पे कहने लगते हैं वैसे हम पीछे अपने टाइम में नहीं जा सकते क्योंकि हमारी कल्टीवेशन लेवल अभी के लिए बहुत ज्यादा लो है, जिसकी वजह से हम इस बॉडी को अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हम देखते हैं वहाँ पे एम्परर स्वांगमिंग कहने लगते हैं एक टाइम में हम दोनों के पास में एक क्लैन हुआ करता था, मतलब कि तियान्यू ट्राइब, जिसको कि यहाँ पे बायू एम्परर ने बनाया था। बट बाद में जाके एम्परर तियानी ने टाइम ट्रैवल और टाइम स्पेस का यूज करते हुए उन सबकी मेमोरी को इरेज कर दिया, जिसकी वजह से ट्राइब के हर लोग भूल गए थे कि आखिरकार उनकी आइडेंटिटी क्या है, उनका नाम क्या है और वो कौन है। हम देखते हैं उन दोनों की बातें सुन के दूसरी तरफ सिंग्यू कहने लगता है यहाँ पे एम्परर तियानी फ्यूचर को पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकता है क्योंकि टाइम ट्रैवल के पास में पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट की पावर होती है। हम देखते हैं वहाँ पे उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ बायू एम्परर कहने लगता है एम्परर तियानी के पास में रीइंकार्नेशन की पावर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे एम्परर स्वांगमिंग कहने लगते हैं अगर हम तीनों भी मिल जाए तो भी यहाँ पे एम्परर तियानी को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ सिंग्यू कहने लगता है तियानी यहाँ पे इंसान तो है ना, इंसान ही है तो फिर उसका भी कोई ना कोई वीकनेस जरूर होगा और जैसे भी करके हमें उसे हराना ही होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो गए। दूसरी तरफ हम वहाँ पे सिंग्यू की डटर को देखते हैं जो वहाँ पे फ्रूट खा रही थी और वहाँ पे क्वीनान भी होती है। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू आ जाता है। अब हम देखते हैं एकदम से वहाँ पे क्वीनान कहने लगते हैं क्या तुम ठीक हो? तभी हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से मैं हमारे करंट सिचुएशन को यहाँ पे पूरी तरीके से बिगाड़ना नहीं चाहता। ना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू सबको ड्रिंक करने के लिए बोल के खुद भी ड्रिंक करने लगता है। वैसे सीन शिफ्ट होके हम वहाँ पे सिंग्यू और क्वीनान और वहाँ पे एम्परर्स को देखते हैं जो कि वहाँ पे लो लैंड की तरफ आ चुके थे। तो गाइस अगर आप भूल गए होंगे तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, ये छोटी सी लड़की वही है जिसने यहाँ पे सिंग्यू के फाउंडेशन को बचाने के लिए अपने पूरे फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जब यहाँ पे सिंग्यू के ऊपर दूसरे लोगों ने अटैक किया था सिंग्यू का फाउंडेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसकी वजह से वो कभी भी कल्टीवेट नहीं कर पाता। बट इस लड़की ने अपने पूरे तरीके से अपने फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय करके सिंग्यू को बचाया होता है। हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू लो लैंड की तरफ देखते हुए कहने लगता है पूरा कुआन यू वर्ल्ड मैंने छान लिया बट मुझे अभी तक कोई भी क्योर नहीं मिला जिसकी वजह से मैं तुम्हें ठीक कर पाऊँ, मुझे माफ कर देना। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे एम्परर स्वांगमिंग लो लैंड की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं ये लड़की अभी भी यहाँ पे टेन हेवन के थोड़े से पावर की वजह से जी रही है, मतलब कि जिंदा है, और इसीलिए अगर यहाँ पे लो लैंड को पूरी तरीके से रिवाइव करना है तो तुम्हें यहाँ पे ऑर्थन हेवन को अच्छी तरीके से समझना होगा और यहाँ पे रीइंकार्नेशन के पाथ को भी, इसकी वजह से तुम इसे पूरी तरीके से ठीक कर पाओ। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ एम्परर बायू कहने लगते हैं वैसे तुमने सोचा क्या है, आखिरकार यहाँ पे तुम एम्परर तियानी को कैसे हराओगे। अब यहाँ से तीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम सिंग्यू क्वीनान और उसके डॉटर को देखते हैं जहाँ पे सिंग्यू ने क्वीनान के ड्रीम में जैसा वर्ल्ड था वैसा ही क्रिएट किया होता है और हम देखते हैं वहाँ पे वो अपने पावर का यूज करते हुए वैसा ही घर बनाता है, वैसा ही पेड़ बनाता है, जिसको देख के वहाँ पे क्वीनान कहने लगती है तो वोइट क्रिएशन है ना। तभी हम देखते हैं वहाँ पे उसकी डॉटर भी खुश हो गई थी और वो कहने लगते हैं मदर फादर तो बहुत खूबसूरत जगह है। अभी हम देखते हैं वहाँ पे क्वीनान एक झूला लगा देती है जिसके ऊपर उसकी डॉटर जाके बैठ गई थी। अब हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पे उसे खिलाने लगते हैं, मतलब कि उसे झूले में झुलाने लगते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे क्वीनान कहने लगती है आखिरकार तुम यहाँ पे क्या सोच रहे हो, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है कुछ नहीं, बस बहुत दिनों से मैं रिलैक्स नहीं हो पाया था इसलिए आज मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे क्वीनान कहने लगती है वैसे भी आपने 3 दिनों में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है मेरे लिए, उसके लिए थैंक यू। इसके रिप्लाई में वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है थैंक यू की जरूरत नहीं, वैसे भी इतने सालों से मैं गायब था ना और अगर तुम्हारे साथ में कंपेयर किया जाए तो ये कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ सिंग्यू कहने लगता है वैसे भी तुम होना इसलिए मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू की बातें सुन के क्वीनान कहने लगती है आप चिंता मत करो क्योंकि आपको तो अभी भी बहुत ज्यादा अच्छे काम करने फ्यूचर में जाके और आप हमेशा हमारे साथ ही रहोगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे क्वीनान की बातें सुन के सिंग्यू कहने लगता है मुझे नहीं लगता आज के बाद में मैं कभी भी तुम लोगों का साथ दे पाऊंगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू ऐसी ही बात कर रहा था सैड सैड, तभी हम देखते हैं वहाँ पे उसके डटर की आवाज आती है और वो कहने लगती है फादर ये अटक गया। अब हम देखते हैं उसका लालटेन पेड़ पे अटक गया था, जिसको देख के वहाँ पे उसकी मदर कहने लगती है तुम तो उड़ के भी जाके उसे पकड़
सकती हो ना। बट हम देखते हैं उसकी डॉटर नहीं मानती, वो कहने लगती है मैं चाहती हूँ कि फादर मुझे उठाए। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंघू भी उसे उठा लेता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे वो छोटी सी वो ही जाके उसे पकड़ लेती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो वहाँ पे खेलने लगती है। अब हम देखते हैं वहाँ पे क्वीन आन कहने लगती है वैसे तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो आजकल, आखिरकार कारण क्या है, क्या हुआ है, क्या तुम मुझे नहीं बताना चाहते, क्या तुम मुझे बता नहीं सकते क्या हुआ है तुम्हारे साथ में। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंघू कहने लगता है मैं तो बस एक पॉपेट जैसा हो गया जिसको यहाँ पे एम्परर तियानी ने चूज किया था। बस की बातें सुन के वहाँ पे क्वीन आन कहने लगती है आप एक नए एम्परर हो जिसकी वजह से अगर आप भले उसे हरा ना पाओ बट आप जब चाहो वहाँ से भाग सकते हो, एस्केप कर सकते हो, बच सकते हो। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंघू कहने लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो यहाँ पे एम्परर तियानी जीलियन कॉन्टिनेंट मतलब कि ट्रू स्पिरिट वर्ल्ड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। वो हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे क्वीन आन गुस्सा हो गई थी और वो कहने लगती है हमेशा तुम ऐसी बातें क्यों करते हो, तुम हमेशा ह्यूमैनिटी के लिए कितना सोचते हो, कभी कभी तुम्हें अपने लिए भी सोचना चाहिए, खुद के लिए भी देखो। अब वहाँ पे क्वीन आन की बातें सुन के सिंघू कहने लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हें और अपनी डॉटर को और पूरी ट्रू स्पिरिट वर्ल्ड को ऐसे डिस्ट्रॉय होता हुआ नहीं देख सकता। अब उसकी बातें सुन के क्वीन आन कहने लगती है अगर हम यहाँ पे मर भी गए तो ये हमारा डेस्टिनी होगा, वैसे भी तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हीरोपंती मत दिखाओ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे क्वीन आन रोती हुई सिंघू को वहाँ से जाने के लिए बोल रही थी। हम देखते हैं वहाँ पे ये सब कुछ करता हुआ देख के क्वीन आन की तरफ देखते हुए वहाँ पे सिंघू कहने लगता है वैसे भी आज नहीं तो कल किसी ना किसी को ये तो करना ही होगा। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे क्वीन आन कहने लगती है आखिरकार तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सिंघू कहने लगता है अभी के टाइम में ट्रू स्पिरिट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल मैं ही हूँ, इसीलिए मैं पीछे नहीं हट सकता। और वैसे भी मेरे जाने के बाद में तुम यहाँ पे हमारी डॉटर का ख्याल रखना और मेरे फादर एंड मदर का भी ख्याल रखना, जब वो लोग बुढ़े हो जाएंगे तो उनका ख्याल रखना। अब हम देखते हैं कि बातें सुन के वहाँ पे क्वीन आन बहुत ज्यादा रोने लगती है जिसको देख के वहाँ पे सिंघू एकदम से उसे गले लगा लेता है और वो कहने लगता है तुम चिंता मत करो, वैसे भी मैं अकेला नहीं हूँ ना क्योंकि मेरे पास में इस बार 2 ग्रेट एम्परर्स हैं। वैसे भी फ्यूचर किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया, क्या पता मैं हारूं ना, क्या पता हम जीत जाएं। और दूसरी बात तुम यहाँ पे हमारी डॉटर का अच्छी तरीके से ख्याल रखना और वैसे भी अगर तुम्हें यहाँ पे वहाँ न्यू वर्ल्ड में जाना है तो तुम जा सकती हो क्योंकि मैंने एंशिएंट स्टारी रोड को पूरी तरीके से रिपेयर कर दिया है। वहाँ पे जाके हमारा जो रॉयल फैमिली भी है और वहाँ पे रॉयल फैमिली के साथ में रह के हमारे डॉटर को लीड कर सकती हो और वहाँ पे जाके डेमन रेस के साथ में फाइट करने में उन लोगों की हेल्प कर सकते हो। क्या कहते हैं हम देखते हैं वहाँ पे सिंघू कहने लगते हैं वैसे अब मुझे जाना होगा क्योंकि मेरे पास में वक्त नहीं है। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे क्वीन आन एक पेंडेंट को बाहर निकालती है और वो वहाँ पे सिंघू को देने लगती है जिसको देख के सिंघू कहने लगता है आखिरकार ये क्या है। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे सिंघू कहने लगते हैं कुछ भी नहीं, इसको रख लो और मैं विश करती हूँ कि और मैं होप करती हूँ कि तुम वापस आओगे सेफली, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंघू मान गया था और हम देखते हैं वहाँ से सिंघू चला जाता है जिसको देख के उसके डॉटर कहने लगती है मदर फादर कहाँ पे चले गए। जिसके रिप्लाई में उसकी मदर कहने लगती है बहुत ही जल्द पूरी तरीके से यहाँ पे रोशनी खत्म हो जाएगी और चारों ओर अंधेरा हो जाएगा, तो इस अंधेरे से बचाने के लिए तुम्हारे फादर हमारे रोशनी को लेने गए हैं। इसी तरह हम देखते हैं वहाँ पे सिंघू आगे जा रहा था। तो गाइस जिसके साथ ही एपिसोड खत्म होता है कुछ टाइम के बाद में 10,000 वोल्ट भी आएगा तो उसके लिए वेट करना। थैंक यू वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन।